जो कुकिंग ऑयल होता है वो हमारी डाइट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें चेंज करनी चाहिए हमारी डाइट में, तो मैं आपको बोलूँगा चूज़ योर कुकिंग ऑयल वेरी वाइजली। सो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कौन सी जो ऑयल्स है वो बेस्ट है, जो हमारी जो इंडियन डाइट है, कुजीन्स है, उसको सूट करता है। सो कीप वॉचिंग फिट ट्रेंड स्टूडियो। एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद मिलते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ फिट ट्रेंड स्टूडियो। जो कुकिंग ऑयल होता है वो एक हमारे प्राइमरी सोर्स होता है फैट्स का। उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी अवेलेबल होते हैं, बट मेजरली उसमें फैट्स होते हैं। सो जो इसमें फैट्स होते हैं वो जनरली 3 टाइप के अवेलेबल होते हैं, जो कि होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट। तो ये जो फैट्स होते हैं ये ही डिसाइड करते हैं कौन सा कुकिंग ऑयल बेस्ट है और ये कैसे रिएक्ट करते हैं जब हम इसको हीट करते हैं। तो उससे ही हमें पता लगता है कौन सा कुकिंग ऑयल बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं रिफाइंड ऑयल्स की। तो ये बहुत सालों से ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए इंडियन मार्केट में जो कि अलग अलग टाइप के रिफाइंड ऑयल सेल करते हैं। तो रिफाइंड ऑयल्स क्या है, ये प्रोसेस्ड फॉर्म होती है। जो ऑयल्स होते हैं उनको केमिकल के थ्रू एक प्रोसेस किया जाता है जिससे कि इनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो रिमूव कर दी जाती है। और जो ऑयल्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स भी अवेलेबल होते हैं वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं। सो इसमें जैसे कि इनकी ओडर जो होती है, स्मेल होती है, वो रिमूव कर दी जाती है। इनकी जो थिकनेस होती है एंड जो एक स्टिकीनेस होती है वो भी रिमूव कर दी जाती है। तो इनमें विटामिन्स मिनरल्स नहीं बचते हैं ये प्रोसेस करने के बाद। और जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो हीट किया जाता है, उसकी वजह से इनमें क्या होता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब ये रिफाइंड ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, जब इनको हीट किया जाता है कुकिंग के लिए, तो बहुत ही जल्दी ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इसलिए ये जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप इसको फेंक दीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही अनहेल्दी है ये कुकिंग के लिए। अब आप सोच रहे होंगे अगर रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करने तो कौन से ऑयल यूज़ करने चाहिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल, क्योंकि ये आजकल बहुत ही सेल हो रहा है और इसको बहुत ट्रेंडिंग है और इसको एज अ हेल्दी कुकिंग ऑयल भी यूज़ किया जाता है, बहुत प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल ऑलिव ऑयल हेल्दी है, बट जो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है तो काफ़ी सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, ये जो हमारी इंडियन मील्स होती है उसको सूट नहीं करता। तो अगर आप सैलेड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आप सॉटे कर रहे हैं कुछ चीज़ें तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये आपको जो कॉन्टिनेंटल फूड्स होते हैं, पास्ता हो गए, इटालियन फूड्स हो गए, पास्ता सैलेड, उसमें यूज़ किया जाता है। बट जो हमारी इंडियन डाइट होती है उसको इतना ये सपोर्ट नहीं करता। और आप खुद सोचिए, अगर आप डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो उसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो कैसा आपको टेस्ट आएगा। सो जस्ट इसका यही ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट अवेलेबल होता है इसमें, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी लो करके रखता है, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। सो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपकी जो कुकिंग है उस टाइप की है, जैसे सैलेड वगैरह है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। डीप फ्राइंग में बिल्कुल आप इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो इसका स्मोक पॉइंट होता है वो थोड़ा कम होता है बाकी ऑयल्स के कंपैरेटिवली। तो इसलिए अगर आप डीप फ्राइंग करते हैं तो उसमें थोड़ा अवॉइड कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है सीसम ऑयल, जिसको सरसों का तेल भी बोला जाता है। और ये हमारे जो इंडियन जोग्राफिकल एरिया अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पार्ट्स में ये यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसका जो स्मोक पॉइंट होता है वो भी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल। तो ये डीप फ्राइंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट दोनों ही अवेलेबल होते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान दीजिए, जो नेचुरली एक्सट्रैक्ट होता है वो ही हमें यूज़ करना चाहिए, जो कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है। तो मार्केट में ये जो आपको कच्ची घानी के नाम से ऑयल्स अवेलेबल होते हैं वो हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरली एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके अवेलेबल होते हैं। जो दूसरे प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो हमें सरसों के तेल नहीं लेना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं इस तेल को, बट ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन नहीं है।
इसके बाद मैं बताता हूँ कौन से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ, वो है कोकोनट ऑयल। यस, कोकोनट ऑयल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल इन इंडिया, जो कि हमें कुकिंग में अपनी डाइट में कंज्यूम करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में ये बहुत कंट्रोवर्शियल था कि कोकोनट ऑयल अच्छा नहीं होता। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें 92% ऑफ जो फैट होता है वो आपका सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि हमारी हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। बट इसके ऊपर काफ़ी स्टडी हो चुकी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो इसमें जो सैचुरेटेड फैट होता है वो जो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन बॉन्ड्स बनते हैं, वो MCT के रूप में होते हैं, मतलब मीडियम चेन होते हैं। सो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होती हैं जो कि हमारी बॉडी में ईजिली ऑब्जर्व हो जाती है, और हमारी जब ये ब्रेक डाउन होती है हमारे लिवर के थ्रू जाके हमारे ईजिली जो बॉडी होती है डाइजेस्ट कर लेती है और इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग कॉफ़ी एंड टी में अपना मॉर्निंग में इसको कंज्यूम करते हैं डाल के कोकोनट ऑयल को, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द डे एंड आपके फुल रखता है आपके टमी को। सो इसलिए आप ये बेहिचक आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल। मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ। दूसरी, कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो ये आप ऑयल बिल्कुल यूज़ कीजिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो हम कुकिंग ऑयल की बात कर रहे हो, उसमें हम घी मेंशन ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारी इंडियन डाइट होती है और हमारा कल्चर है जिसमें बहुत सालों से इसका यूज़ हो रहा है, हमारे एंसेस्टर्स भी इसका बहुत यूज़ करते थे, अब भी यूज़ किया जाता है। तो इंडिया में तो ये यूज़ होता है और अब आजकल इस पर बहुत सारी स्टडीज़ भी हो चुकी है और बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी, वेस्टर्न कल्चर में भी ये आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। इसको एज अ क्लैरिफाइड बटर भी यूज़ किया जाता है और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इसमें फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है। ये एक सभी कुकिंग ऑयल में एक पहला ऐसा ऑप्शन है जिसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं कुकिंग के बाद, क्योंकि बाकी जो ऑयल्स होते हैं उसको एक बार यूज़ करने के बाद उसको सजेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि जब वो हीटअप होता है तो उसके विटामिन्स एंड मिनरल्स यूज़ हो जाते हैं उस कुकिंग में, दोबारा हम यूज़ करते हैं तो ट्रांस फैट में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका स्मोक पॉइंट सबसे हाई होता है और फ्री फ्रॉम पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। इसमें ब्यूटाइरिक नाम का एक एसिड पाया जाता है जो कि हमें डिटॉक्स और क्लेंसिंग में भी हेल्प करता है। सो ये थे हमारे सबसे बेस्ट ऑप्शन कुकिंग के लिए। मैंने इनको रैंकिंग नहीं दी है क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी के हिसाब से इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, तो जो भी आपको अवेलेबल है आपके आसपास वो आप यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं और इसका वीडियो से क्या टेक अवे है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आप ड्रेसिंग के लिए या सॉटे के लिए ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। और अगर आप डीप फ्राइंग करते हैं तो उसमें आप सीसम ऑयल, घी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्मोक पॉइंट होता है वो हाई होता है, जल्दी से ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहें।